नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है भारतीय सहाफ़ियों का वफ़द जो कराची पहुंचा है और इसी साथ पाकिस्तान फ़िशर फोरम के अरकान भी मौजूद हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान फ़िशर फोरम के दफ्तर में हैं और कुछ माही गिरों के ख़ानदान के लोग भी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारतीय समुद्री हदूद में अमूमन दोनों जानिब से फ़ोर्सेस माही गिरों को गिरफ़्तार करती हैं और ऐसे वाक़यात भी देखने में आए कि कई सालों से दोनों जानिब भारतीय माही गिर और पाकिस्तानी माही गिर मुश्किलात का शिकार है। हम बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय सहाफ़ी भी हैं, कि आखिर इस मसले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये माही गिर रोज़गार के लिए समंदर का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तारुफ करवाइए अपना। मेरा नाम है DK रायकर। मैं एक लोकमत पत्रकार लोकमत ग्रुप का मैं संपादक हूँ, ग्रुप एडिटर। जी, ये हमारे साथ मौजूद है। हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत दोनों जानिब से फोर्सेस माही गिरों को गिरफ़्तार करती हैं और दोनों जानिब माही गिर मुश्किलात का शिकार है। इसका हल क्या है? हल ऐसा है कि दोनों गवर्नमेंट अभी इकट्ठे बैठ रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बैठ रहे हैं, आपको उसका हल निकालने वाले हैं। अच्छा, ऐसे माही गिर जो कई सालों से कैद हैं दोनों जानिब, उनके लिए, क्योंकि मीडिया का किरदार, मीडिया चौथा सतून होता है, फोर्थ पिलर होता है, मीडिया का किरदार बहुत अहम है। आप लोगों ने कभी वहाँ पर इस हवाले से कोई कैंपेन चलाई? नहीं, अभी यहाँ आने के बाद हमें पता चला है, हम वापस जाके लिखेंगे इसके बारे में, गवर्नमेंट से ताल्लुकात करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि ऐसा वो नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग वहाँ जेल में हैं उनको छुड़ाना चाहिए। हमारे साथ कुछ माही गिरों के ख़ानदान के लोग भी मौजूद हैं जिनके लोग गिरफ़्तार हैं गुज़िश्ता कई सालों से, और ये सूरत हाल दोनों जानिब है। भारत में पाकिस्तानी माही गिर और पाकिस्तान में भारतीय माही गिर कैद हैं। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, ये बताइए कि आपके कौन है जो इस वक्त भारतीय जेल में कैद हैं माही गिर? आपका बेटे हैं, शौहर है, कौन है? मुझे मामू आए, मुझे चाचो आए, मुझे मामे जो पुट आए, मुझे मासी जो पुट आए, चार इंडिया जेल में बंद आहिनि। इलाही टाइम थी वियो आहे, घणो टाइम थिया। जेके बच्चा नंढड़ा छॾे विया आहिनि उहे बि अची वीचारा वॾा जवान थिया आहिनि। हाणे असीं उन्हनि लाइ असांजो पीरसन चाचो आहे, उहो अलाए कहिड़ी हालति में हूंदो। असांखे कमाइण वारा, खाराइण वारा उहो हुआ। असांजो जेको पीउ हो उन्हनि खां पुछियां, उहो बि वीचारो फौत थी वियो। बाक़ी असांजो हिकिड़ो भाउ हुओ, असांजी हिकु मछी कंहिं टाइम मिले थी, कंहिं टाइम नथी मिले। असांजो को गुज़र सफ़र कोन्हे। असांजो असीं ॾाढी मुश्किलात में तंग आहियूं। असांजी जेका इहा माउ आहे उहो पोरे कंदी आहे, कंहिंजे घर में वञी सफ़ाई कंदी आहे, कंहिंजे घर जो ॿुआरो तुआरो ॾींदी आहे, जे कंहिंजो लटो पुचे उहो बि उन्हनि खां मज़ूरी नथी थिए। असांजा बच्चा आहिनि इलाही कमज़ोर बहुत आहिनि, सभु घर में तकलीफ़ आहे। असांखे कहिड़ी हालत में मदद करे। असांजा माही गिर जेके आहिनि असांखे छॾाए ॾियनि। असीं मिसकिन बचड़ वाल माण्हू आहियूं, असांखे खाराइण पीआरण वारा उहो हुआ। जी, इन बुज़ुर्ग खातून का ये कहना है कि इनके घर के 4 अफराद वो माही गिर थे, वो भारतीय जेल में कैद हैं कई सालों से। इनका ये कहना है कि ये खासी मुश्किलात से दो चार है और यकीनन ये सूरत हाल दोनों जानिब के माही गिरों के साथ है। हम इस हवाले से बात करेंगे इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इकबाल हैदर साहब से। इकबाल साहब, एक सूरत हाल हम आपने देखी सुनी, ये खातून बुजुर्ग यहाँ बैठी हैं, इनके ख़ानदान के 4 मर्द कैद हैं जिनका ये कहना है कि उनका गुजर बसर भी नहीं हो सकती, वो माही गिर थे। आपके ख्याल में कि इस मसले को हल किस तरह किया जा सकता है? 4 ही नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी माही गिर हिंदुस्तान के जेलों में कैदो बंद की मशक्क़तें गैर कानूनी, गैर इंसानी तौर पर अदा कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जेल में हिंदुस्तान से भी बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान की जेल में इतने पाकिस्तानी नहीं जितने के पाकिस्तान की जेल में हिंदुस्तान के कैदी कराची लांडी जेल मेरे साथ चलें, वहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों, अभी परसों 100 के करीब कैदी 125 माही गिर भारतीय गिरफ्तार पकड़े गए, उससे पहले भी पकड़े गए। 128 माही गिर वो हैं जिनका के हमने ज़ाती तौर पर, मुझे मालूम है, वो अपनी कैद की सज़ा पूरी कर चुके हैं और उनको हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ने उनको शनाख्त किया है कि वो हिंदुस्तानी हैं। उसके बावजूद बेशुमार रिमाइंडर्स के बावजूद वो अभी तक लांडी जेल में बंद है। शाह साहब, आप पाकिस्तान में माही गिरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आपकी जो हैसियत है वो एक आलमी सतह पर भी है, दोनों ममालिक के माही गिर किन मुश्किलात से दो चार है इन मसाइल की वजह से? मेरी नज़र में वैसे तो ये पूरी दुनिया का मसला है कि पूरी दुनिया
के माहीगीर जो है ना वो जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो इलीगल फिशिंग के नाम पर उनको अरेस्ट किया जाता है। एक सवाल और करना चाहूँगा कि समंदरी हदूद जो होती है उसका तयन कैसे होता है? उन माहीगीरों के पास क्या ऐसे आलात और ऐसे वसाइल हैं कि उन्हें पता चल सके वो बॉर्डर क्रॉस कर गए? तो ये जो है वो पूरी दुनिया का मसला है, मगर मसलों की जो शिद्दत है वो मुख्तलिफ है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना इस मसले की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसका निशाना जो है ना वो इनोसेंट फिशरमैन होते हैं, बनते हैं, और उनको गिरफ़्तार किया जाता है और सालों साल उनको कैद में रखा जाता है। हमारी नज़र में ये एक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उनकी भी खिलाफ वर्जी है, बल्कि उनके खुद के जो कानून बने हुए हैं अपने मुल्कों के, वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है या मैरीटाइम जो एक्ट बना हुआ है, उनकी भी जो है ना वो ये खिलाफ वर्जी जो है करते हैं। इसलिए फ़िशरमैन को गिरफ़्तार करना, उनको जेलों में रखना, ये इससे बड़ी ज़्यादती जो है ना वो कहीं भी नहीं होती है। मेरा सवाल ये था कि क्या माहीगीरों के पास ऐसे आलात और वसाइल हैं कि वो बॉर्डर का तयन कर सकें? जी इकबाल साहब। उसका अभी तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कोई फैसला नहीं किया कि उनके समंदरी हुदूद कहाँ तक है। समंदरी हुदूद का तयन आज तक नहीं हुआ, दोनों में इत्तेफाक राय नहीं है। दूसरी बात ये कि समंदर में आप कैसे सरहदें खींचेंगे, बाढ़ खींचेंगे, दीवारें कैसे खींचेंगे, कोई मुझे बता दे। समंदर में एक दूसरे मुल्क की जो इमेजिनरी हुदूद हैं, जहाँ माइट इज़ राइट है, अगर वहाँ पर वहाँ का पाकिस्तान का कोस्ट गार्ड है वो गिरफ्तार कर लेता है, अगर वहाँ पर इंडिया का कोस्ट गार्ड है वो पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान समंदरी हुदूद का तयन आज तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों मुल्क के माहीगीरों को बड़े बदतरीन जुल्म और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अली शाह साहब, आप जानिए। मोहम्मद शाह साहब, अभी तक समंदरी हदूद का तयन नहीं हो सका, फिर ये गिरफ्तारियाँ क्यों? हम यही कहते हैं कि जब सीर क्रीक इस वक्त तक जो है आज तक डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड है इसका मतलब है कि ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की है। इसलिए अगर सीर क्रीक के बहाने पर दोनों मुल्क अगर एक दूसरे के फ़िशरमैन को गिरफ़्तार करते हैं तो ये दोनों जो है बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों को ये राइट नहीं है कि वो सीर क्रीक में जो है ना वो फ़िशरमैन्स को अरेस्ट करें या गिरफ़्तार करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फ़िशरमैन माजी में आज से कोई 4-5 साल पहले जब रिलीज़ होते थे तो वो रिलीज़ जो है वो समंदर के रास्ते से किए जाते थे। उनको जब मुल्क भेजा जाता था अपने, वो समंदर के रास्ते से, और उनकी अपनी जो बोट्स थी उनको रिपेयर करके उन बोट्स के ज़रिए जो है उनको अपने मुल्क में ले जाते थे। मगर गुज़श्ता 3-4 साल से दोनों मुल्कों की हुकूमत ने आपस में ये तय किया है कि भाई आइंदा जितने भी फ़िशरमैन गिरफ़्तार होंगे उनको हम अगर आज़ाद करेंगे तो उनकी बोट्स को जो है ना वो आज़ाद नहीं करेंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ये दोनों मुल्क बोट्स को ज़ब्त करने पर मुत्तफ़िक हैं तो दोनों मुल्क जो है ना वो माहीगीरों को आज़ाद कराने में क्यों मुत्तफ़िक नहीं है, और जो है उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्यों नहीं जो है वो ढूंढते हैं। हम कहते हैं हमने तजवीज़ दी है, और मैं आपके तवज्जो से भी ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि जो है ना आप समंदर में विजिबल डिमार्केशन तो कर सकते हैं, मगर आप जो है ना दीवारें निकाल सकते हैं ना लकीरें निकाल सकते हैं। आप जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करने के नाम पर फ़िशरमैन्स को तो गिरफ़्तार कर सकते हैं, मगर आपको पता है कि इन एरियाज़ में जो मछली होती है वो माइग्रेटरी होती है। वो इंडिया की मछली पाकिस्तान में आ सकती है और पाकिस्तान की मछली इंडिया में जा सकती है। तो जब आप फ़िशरमैन को गिरफ़्तार करते हैं तो मछली जो समंदर के अंदर से जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनको भी जो है ना वो आप गिरफ़्तार करें, उनको भी रोकें। तो हमारे नज़दीक जो ना वो जो मशवरा है दोनों मुल्कों को वो ये है कि 50 नाटिकल माइल इंडिया की तरफ, 50 नाटिकल माइल पाकिस्तान की तरफ, एक 100 नाटिकल माइल का एक बफर जोन का ऐलान करें और दोनों मुल्क जो है मिलकर
स्मॉल स्केल फिशरमैन को आइडेंटिटी कार्ड जारी करें, ताकि दोनों मुल्क के फिशरमैन जो हैं, स्मॉल स्केल के जो फिशरमैन हैं, इस 100 नॉटिकल माइल का जो जोन है उसके जो रिसोर्स को शेयर कर सकें। जी शाह साहब, जो कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी माहीगीरों के तंजीम से वाबस्ता है, पाकिस्तानी सतह पर फिशर फॉक फोरम के पाकिस्तानी सदर है, उनका ये कहना है हुकूमत से, दोनों जानिबी हुकूमतों से, कि 50-50 नॉटिकल माइल का एक बफर जोन कायम किया जाए जहाँ पर माहीगीरों को इजाज़त हो फिशिंग की। और एक बहुत उन्होंने एक बात जो उन्होंने की, तासुब से बालातर होकर उनका ये कहना है कि माहीगीर तो भारतीय और पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन मछली तो पाकिस्तानी और भारतीय नहीं हो सकती, वो तो समंदर में मूव करती है। फिर दोनों मुल्कों के माहीगीरों को इस तरह की मुश्किलात का सामना क्यों है, हम आपके सामने इन हक़ाइक़ को पेश करेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। जो माहीगीरों का मसला जो है वो जल्द से जल्द छूटेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ।